हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग स्पिया। माई सेल्फ डॉक्टर सोनिका। बच्चों, स्वागत है आपका मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेटिक्स के क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन सी क्या ऑब्जेक्टिव्स है हमारा आज का, इस क्लास का क्या ऑब्जेक्टिव्स है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है? पहला है, हम देखेंगे पेल्विक ऑर्गन चेंजेस देखेंगे। उसके बाद देखेंगे ब्रेस्ट चेंजेस और पिगमेंटेशन और वेट चेंजेस। इन सारे टॉपिक्स को आज हम कवर करते जाएंगे। चलो स्टार्ट करते। पहला हमारा पेल्विक ऑर्गन चेंजेस से हम क्या करेंगे, हम पहला वेजाइनल चेंजेस डिस्कस करेंगे, सर्विक्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद यूट्रस डिस्कस करते जाएंगे। सो नीचे से आगे ऊपर तक चले जाएंगे ताकि एक ऑर्डर में याद रखने के लिए आसान हो जाए। तो पहले स्टार्ट करेंगे पेल्विक ऑर्गन चेंजेस। पेल्विक ऑर्गन चेंजेस में पहला हम स्टार्ट करेंगे वेजाइना। सो वेजाइना, ये सारा जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस है जो ये ऑर्गन्स में होता है, उस वो ये सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस को नाम दिया गया है, एक नाम दिया गया है ताकि वो नाम दिया गया है। तो हम देखते जाएंगे कि क्या क्या है। पहला है जैकमियर साइन और चैडविक साइन। पहला जो है वो है जैकमियर साइन और चैडविक साइन। क्या होता है जैकमियर अथवा चैडविक साइन का मतलब क्या होता है? ये जो एंटीरियर वेजाइनल वॉल होता है वो ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द एंटीरियर वेजाइनल वॉल इज कॉल्ड एज अ जैकमियर साइन। ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द एंटीरियर वेजाइनल वॉल इज कॉल्ड एज अ जैकमियर साइन। ये क्यों होता है? क्योंकि दिल बी इंक्रीज्ड वैस्कुलरिटी, ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाता है। कहाँ पे ज़्यादा हो जाता है? ये जो वीनस प्लेक्सस है वहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाता है। वीनस मतलब कौन सी कलर होता है? ब्लू कलर होता है। तो ये वैस्कुलर कंजेशन की वजह से वेजाइना पे क्या होता है? ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है, ब्लूइश कलर हो जाता है वेजाइना, एंटीरियर वेजाइनल वॉल। सो उस साइन को हम क्या बोलते हैं? जैकमियर साइन और चैडविक साइन। ये कब देखने को मिलेगा? ये 8th वीक पे देखने को मिलेगा। सो सेकेंड वेजाइना में क्या होता है? सेकेंड कौन सी चेंज आता है? वॉल्स बिकम सॉफ्ट। ये जो वॉल्स है एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल वॉल्स है, ये बिकम सॉफ्ट। उसके बाद दिल बी कूपियस नॉन इरिटेटिंग म्यूकॉइड डिस्चार्ज। एक डिस्चार्ज होता है विच इज म्यूकॉइड, विच वी कैन सी एट द 6th वीक। और उसके बाद लास्ट साइन है ऑसियांडर साइन का मतलब क्या होता है? दिल बी इंक्रीज्ड पल्सेशन इन द लैटरल फॉर्निसेस में पल्सेशंस ज़्यादा हो जाते हैं। दिल बी इंक्रीज पल्सेशन इन द लैटरल फॉर्निसेस विच वी कैन सी एट द 8th वीक। ऑल दिस वेजाइनल चेंजेस वी कैन सी एट द 8th वीक। इंपॉर्टेंट इसमें क्या याद रखना है? दो साइंस जो है जैकमियर साइन और ऑसियांडर साइन। जैकमियर साइन का मतलब ब्लूइश डिस्कलरेशन और ऑसियांडर का साइन मतलब क्या होता है? दिल बी increased pulsation. So these two signs are very important. चलो वेजाइना हो गया। अभी देखते हैं सर्विक्स में क्या क्या चेंजेस होता है। ये जो सर्विक्स में चेंजेस होता है, पहला जो साइन है उसका नाम क्या है? गुडेल साइन का मतलब क्या होता है? सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स। कब देखने को मिलेगा? ये 6th वीक में देखने को मिलेगा। सो दिस इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ द प्रेगनेंसी। ये जो गुडेल साइन है, दिस इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ द प्रेगनेंसी विच इज द सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स जो है वो सॉफ्ट हो जाता है। तो कब देखने को मिलेगा? 6th वीक में देखने को मिलेगा। और क्या होता है? सेम ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द सर्विक्स। अगेन वैस्कुलर कंजेशन की वजह से सर्विक्स में भी ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है। और देयर बी अ म्यूकस प्लग इन द सर्वाइकल कैनाल। इस डायग्राम को ध्यान से देखो। यहाँ पे जो ये है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? म्यूकस प्लग। ये म्यूकस प्लग बिल्कुल इसको सर्विक्स को क्लोज किया हुआ है, सर्विक्स को पूरा बंद किया है, तो ताकि जो बाहर जो इन्फेक्शंस है वो अंदर ना जा पाए। तो इट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव कैप विच प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन। जो बाहर का इन्फेक्शन है वो अंदर ना जा पाए, इसलिए ये पूरा जो कैप की तरह वर्क करता है। तो दीज आर द चेंजेस विच वी आर गोना सी इन द सर्विक्स में ये सारा चेंजेस हमें देखने को मिलेगा। चलो, अब वेजाइना हो गया, सर्विक्स हो गया। अब डिस्कस करते हैं यूट्रस के बारे में। यूट्रस टिल 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशन
till 12 week of gestation uterus remains pelvic organ, uterus remains pelvic organ. उसके बाद आफ्टर 12 वीक्स क्या हो जाता है, ये abdominal organ. जैसे जैसे फीटस बढ़ता जाता है तो ये abdominal organ हो जाता है. तो यूजुअली साइज क्या होता है, साइज इनलार्ज हो जाता है, साइज इनलार्ज हो जाता है. सो फर्स्ट 6th वीक में इट विल बी ऑफ हेन्स एग, द यूट्रस साइज इज ऑफ हेन्स एग. जो मुर्गी का अंडा होता है उतना बड़ा प्रेग्नेंट फीमेल का यूट्रस होता है. कब, 6th वीक में. उसके बाद 8th वीक में क्रिकेट बॉल उतना जितना यूट्रस होता है. उसके बाद 12th वीक में इट इज़ ऑलमोस्ट ऑफ अ फीटल हेड. जैसे 6th वीक में इतना होता है, उसके बाद 8th वीक में इतना होता है, उसके बाद 12th वीक में इतना होता है. सो बढ़ता जाता है, यूट्रस का साइज जो है वो इनलार्ज होता जाता है. सो अगेन साइज हो गया. उसके बाद देखते हैं शेप क्या है. हमें पता है कौन सी शेप में होता है. सो यूजुअली दिस टू आर द सैल्फिंग्स. फंडस होता है. उसके बाद बॉडी ऑफ द यूट्रस, इट इज ऑफ द शेप कैसा होता है, ये जो पायरिफॉर्म होता है, दिस शेप इज कॉल्ड एज अ pyriform shape. This shape is called as a pyriform shape. So uterus is almost like a pyriform shape in a non-pregnant woman. Non-pregnant woman में क्या होता है, ये pyriform shape में होता है. लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन में ये ग्लोबुलर हो जाता है. कब होता है, ये 12 वीक्स में इट इज़ ऑलमोस्ट अ ग्लोबुलर शेप. और 36 मोर देन 36 वीक्स में क्या हो जाता है, ये स्पेरिकल बन जाता है. मोर देन 36 में क्या हो जाता है, ये स्पेरिकल बन जाता है. तो उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट साइन आता है यूट्रस में, उसको हम क्या बोलते हैं, पिस्कचिक साइन. सो पिस्कचिक साइन का मतलब क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट अ एसिमेट्रिकल एनलार्जमेंट ऑफ द यूट्रस ड्यू टू लैटरल इम्प्लांटेशन. मैंने पिछले क्लासेस में भी ये इम्प्लांटेशन मैंने पढ़ाया था, तब मैंने बताया था ये जो इम्प्लांटेशन होता है, ह्यूमन इम्प्लांटेशन होता है, वो क्या होता है, इट इज़ अ लैटरल इम्प्लांटेशन, इट इज़ अ एक्सेंट्रिक इम्प्लांटेशन. कहाँ पे होता है, पोस्टीरियर वॉल ऑफ द वेजाइना, पोस्टीरियर वॉल ऑफ द अपर यूट्राइन सेगमेंट, पोस्टीरियर वॉल ऑफ द अपर यूट्राइन सेगमेंट में ये इम्प्लांटेशन होता है. तो अगर सोचो ये बॉडी है, तो ये पोस्टीरियर वॉल ऑफ द अपर यूट्राइन सेगमेंट पे क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है. तो फीटस बढ़ता जाता है, तो सिर्फ ये पार्ट जो है वो इनलार्ज होता जाता है, बाकी जो पार्ट है वो ऐसे ही रहता है. तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, दिल बी एसिमेट्रिकल एनलार्जमेंट ऑफ द यूट्रस. दैट साइन इज कॉल्ड एज अ पिस्कचिक साइन. तो ये हो गया यूट्राइन, वेजाइनल और सर्वाइकल चेंजेस. उसके बाद एक और बाकी 2 साइंस है, उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं. पहला जो साइन है उसका नाम क्या है, वो है हेगार साइन. हेगार साइन का मतलब क्या होता है, इसमें दिस इज़ नथिंग बट अ बाईमैनुअल एग्जामिनेशन. मतलब क्या होता है, हम क्या करेंगे, वी यूज़ 2 हैंड्स. पहला जो हैंड्स का हमारा 2 फिंगर्स है, उसको हम क्या करेंगे, वी इंसर्ट देम इनसाइड द वेजाइना. नीचे से वेजाइना पे इंसर्ट करेंगे. ये जो ऊपर का एक और हाथ का 2 फिंगर्स है ना, हम क्या करेंगे, बिहाइंड द यूट्रस फ्रॉम द एब्डोमेन के ऊपर. अगर ये एब्डोमेन है तो ऐसे में ऊपर से 2 फिंगर्स डालूंगी और नीचे से ऐसे 2 फिंगर्स डालूंगी. तो क्या हो जाएगा, ये दोनों फिंगर्स जो है वो अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा. ये क्यों होता है, क्योंकि first of all the walls will be thin, the walls will be soft and there will be asymmetrical enlargement of the uterus. क्योंकि यहाँ पे फीटस इम्प्लांट हुआ है तो लोअर सेगमेंट अभी काली है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये दोनों फिंगर जो है वो अप्रॉक्सीमेट हो जाते हैं. तो दिस इज नथिंग बट योर हेगार साइन का मतलब क्या होता है, दिस इज बाईमैनुअल एग्जामिनेशन where we insert 2 fingers in the anterior fornix जो नीचे से, और 2 fingers from the abdomen which is behind the uterus. So the abdomen and vaginal fingers seems to oppose each other. So जब हम ये एग्जामिनेशन करते हैं, ये जो बाईमैनुअल एग्जामिनेशन करते हैं, उस समय क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, उसमें रेगुलर और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं. उस चीज़ को अगर हम एलिसिट करेंगे, एक पेपर में ड्रॉ करेंगे, एक पेपर लेके उसमें ड्रॉ करेंगे, तो कुछ ऐसा होगा.
सो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पामार साइन। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पामार साइन। पामार साइन इज नथिंग बट रेगुलर एंड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस कैन बी एलिसिटेड ड्यूरिंग द bimanual examination. So these are the pelvic changes. सो अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया, जो भी साइंस मैंने पढ़ाया, इस स्लाइड पे मैंने पूरा एक टैबुलर कॉलम पे लिखा हुआ है, ताकि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो सारा 6 साइंस है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कभी ना कभी किसी ना किसी एग्ज़ाम में तो ये पूछा ही जाता है, तो इसको बार बार रिवाइज़ करना ज़रूरी है, ताकि आप कुछ गलत ना कर बैठे, क्यों एग्ज़ाम्स के टाइम में कोई गड़बड़ ना हो। तो बार बार इस चीज़ को रिवाइज करते रहेगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ जैकमेयर साइन। जैकमेयर और चैडविक साइन पता है, जैकमेयर और चैडविक साइन का मतलब क्या होता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द एंटीरियर वेजाइनल वॉल। उसके बाद क्या आता है, ओसिएंडर साइन। ओसिएंडर साइन का मतलब क्या होता है, दिल बी इंक्रीज्ड पल्सेशंस फेल्ट थ्रू द लैटरल फॉर्निसेस। तो वो होता है ओसिएंडर साइन। उसके बाद आता है गुडल साइन। गुडल साइन कहाँ पे देखने को मिलता है, हमें सर्विक्स में देखने को मिलता है। सो गुडल साइन इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी कब आता है, 6th वीक पे। सो इट इज़ नथिंग बट अ सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स। उसके बाद आता है पिसचिक साइन। पिसचिक साइन का मतलब क्या होता है, यो यूट्रस है, एसिमेट्रिकल एनलार्जमेंट ऑफ द यूट्रस ड्यू टू लैटरल इम्प्लांटेशन। उसके बाद आता है हेगार साइन। हेगार साइन का मतलब, उस डायग्राम को याद रखो, जो बाईमैनुअल एग्जामिनेशन का डायग्राम डाला था मैंने, उस चीज़ को याद रखो। बाईमैनुअल एग्जामिनेशन करते हैं हम लोग, इन विच देयर विल बी अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द फिंगर्स। उसके बाद आता है पामार साइन। जब ड्यूरिंग बाईमैनुअल एग्जामिनेशन वी गेट अ रिदमिक and regular contractions which is known as a Palmar sign। बच्चों, तो ये था पेल्विक चेंजेस। चलो आगे डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा ब्रेस्ट चेंजेस क्या है। ब्रेस्ट चेंजेस में याद रखो, ब्रेस्ट में क्या होता है, साइज और वैस्कुलरिटी दोनों बढ़ जाता है। तो लॉब्यूल्स, जो इसमें लॉब्यूल्स होते हैं, लॉब्यूल्स और डक्ट्स दोनों क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ईस्ट्रोजन की वजह से जो लॉब्यूल्स और डक्ट्स जो है वो दोनों इंक्रीज होते हैं। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसमें, नथिंग बट मॉन्टेगमरी ट्यूबरकल्स। वाटर मॉन्टेगमरी ट्यूबरकल्स, ये पिछले एग्जाम्स में भी पूछा गया है। व्हाट आर मॉन्टेगमरी ट्यूबरकल्स आर नथिंग बट द हाइपरट्रोफी ऑफ द सेबेशियस ग्लैंड। ये जो सेबेशियस ग्लैंड होते हैं ब्रेस्ट में, वो हाइपरट्रोफीड होते हैं। सो इस डायग्राम में जो वाइट कलर का दिख रहा है, दीज आर नथिंग बट योर मॉन्टेगमरी ट्यूबरकल्स। सो जो हमें 12th वीक में देखने को मिलेंगे। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। देन यू कैन सी द प्राइमरी एरियोला डार्कनिंग। प्राइमरी एरियोला डार्कनिंग मतलब क्या होता है, जो निपल के पास जो स्किन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, निपल के तुरंत बाद जो स्किन मिलता है हमें, सराउंडिंग द निपल जो स्किन मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एरियोला। सो जो प्राइमरी एरियोला है वो डार्कनिंग हो जाता है। उसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर में उसके अराउंड एक और सेकेंडरी एरियोला फॉर्मेशन होता है। कोलेस्ट्रम का मतलब जो पहला ब्रेस्ट मिल्क आता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम यूजुअली 12th वीक में थोड़ा स्टिकी होता है। उसके बाद 16th वीक में इट इज़ थिन एंड येलोइश। तो इस डायग्राम पे हम क्या करेंगे, जो भी चेंजेस है वो लिखते जाएंगे। तो ब्रेस्ट में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, वी कैन सी द इंक्रीज इन साइज एंड वैस्कुलरिटी। उसके बाद ये जो सेबेशियस ग्लैंड्स है वो हाइपोट्रोफिड हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉन्टेगमरी ट्यूबरकल्स। एंड वी कैन सी द प्राइमरी एरियोला, देन अराउंड विच वी कैन सी the secondary areola. So these are the breast changes which we are gonna see during the pregnancy. उसके बाद चलो डिस्कस करते हैं पिगमेंटेशन के बारे में। सो
पहला स्टार्ट करते हैं फेस से। फेस में जो पिगमेंटेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोलाजम ग्रेविडम, कोलाजम ग्रेविडम और प्रेगनेंसी मास्क। ये पिगमेंटेशन कहाँ पे देखने को मिलता है प्रेगनेंसी में, अराउंड द चीक्स, अराउंड द आइज एंड फोरहेड पे, फोरहेड पे, माथे पे, ये सब सारा ये जो पिगमेंटेशन होता है वो देखने को मिलता है। यहाँ पे इस डायग्राम पे देख सकते हो, ये जो यहाँ पे पिगमेंटेशन है चीक्स पे, चीक्स पे पिगमेंटेशन देखने को मिल रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोलाजम ग्रेविडम, कोलाज्मा ग्रेविडम, सॉरी कोलाज्मा ग्रेविडम। उसके बाद ये जो अब्डोमिनल पिगमेंटेशन होता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो कि पहला उसमें आता है लीनिया नाइग्रा। लीनिया नाइग्रा, लीनिया नाइग्रा मतलब जो मिडलाइन पे एक ब्लैक कलर का लाइन देखने को मिलता है। प्रेग्नेंट वुमेन में आप नोटिस करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिडलाइन पे ब्लैक कलर ऐसे लाइन देखने को मिलेगा, ऐसे लाइन देखने को मिलेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, लीनिया नाइग्रा, लीनिया नाइग्रा। दिस इज नथिंग बट ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंटेशन इन द मिडलाइन, इन द मिडलाइन। कहाँ से स्टार्ट होता है, जिफी स्टर्नम से स्टार्ट होके प्यूबिस तक एक्सटेंड होता है, सिम्फाइसिस प्यूबिस तक एक्सटेंड होता है। उसके बाद आता है स्ट्राया ग्रेविडम, स्ट्राया ग्रेविडम। स्ट्राया ग्रेविडम का मतलब ये भी स्ट्रेच मार्क्स होता है, ये भी स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। कहाँ पे देखने को मिलते हैं, बिलो अम्बलिकस, बिलो अम्बलिकस, एबो अम्बलिकस नहीं मिलता है, बिलो अम्बलिकस। ये जो स्ट्रेच मार्क्स देखने को मिल रहा है इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्ट्राया ग्रेविडम, स्ट्राया ग्रेविडम। स्ट्राया ग्रेविडम का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, क्या है वो, डिफरेंट लेंथ और ब्रेड्थ होगा। ये एक ही साइज़ में नहीं होगा, डिफरेंट साइज़ में होगा। देखो यहाँ पे थोड़ा लंबा है या थोड़ा चौड़ा है, ऐसे देखने को हमें मिलेगा। सो स्ट्राया ग्रेविडम इज नथिंग बट अ स्ट्रेच मार्क्स इन द प्रेगनेंसी, लीनियर मार्क्स विद अ वेरिंग लेंथ एंड अ ब्रेड्थ एंड ऑल्सो फाउंड ओवर द abdominal wall below the umbilicus and even at the thighs, जो अपर थाइस होता है वहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। एंड द लास्ट वन इज द स्ट्राया अल्बिकन्स। अल्बिकन्स, अल्बिकन्स मतलब क्या होता है, वाइट। ये जो वाइट स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, वाइट स्ट्रेच मार्क्स देखने को मिलता है, ऐसे ही वाइट स्ट्रेच मार्क्स देखने को मिलते हैं। कब देखने को मिलेंगे, आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी। सो उसको क्या, उन चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्राया अल्बिकन्स, स्ट्राया अल्बिकन्स। सो दीज आर द पिगमेंटेशन विच वी सी इन द एब्डोमेन। तो हमारा लास्ट पार्ट है वो है वेट गेन। वेट गेन के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर हेल्दी वुमेन है और बीएमआई नॉर्मल है 18.5 to 25 है, तो अगर इस बीएमआई का हेल्दी वुमेन प्रेग्नेंट हो जाती है तो she will gain 11 kg, she has to gain 11 kg, she has to gain 11 kg। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में she'll gain 1 kg, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 kg वज़न बढ़ सकता है उसका, और सेकेंड ट्राइमेस्टर और ट्राइमेस्टर में she can put on weight up to 5 kgs total। Normally she has to put on 11 kgs weight, 11 kgs वेट वो पुट ऑन कर सकती है अगर बीएमआई नॉर्मल है। लेकिन अगर बीएमआई नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल बीएमआई में शी कैन पुट अप टू 11 kgs। अगर बीएमआई नॉर्मल नहीं, वो ओवर वेट है, बीएमआई मोर देन 25 है, तो शी कैन गेन ओनली 7 to 11 kgs। फ्रॉम बिटवीन 7 to 11 kgs ओनली शी कैन गेन वेट। अगर ओबीस मतलब बीएमआई मोर देन 30 है, शी कैन गेन ओनली 7 kgs। उससे ज़्यादा वो वज़न नहीं बढ़ा सकती है, क्योंकि से कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस से बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर अंडर वेट अगर बीएमआई लेस देन 18.5 है तो शी कैन गेन अप टू 12 to 18 kgs ऑफ वेट, शी कैन गेन अप टू 12 to 20 kgs ऑफ वेट। सो अगर नॉर्मल वेट गेन पूछा गया है, कोई ऑप्शंस नहीं दिया गया है कि ऐसा बीएमआई इतना है, ये पूछा गया है कि हेल्दी वुमेन में कितना वेट गेन होना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, योर आंसर शुड बी 11 kg। अगर स्पेसिफिकली बीएमआई के साथ पूछा गया है तो ये दीज शुड बी योर आंसर्स। तो कैलोरी कितने चाहिए, तो कैलोरी रिक्वायरमेंट क्या होता है, प्रेग्नेंट वुमेन में कैलोरी रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। तो जो भी वो नॉर्मल बिफोर प्रेगनेंसी लेती थी उससे
उसे ज़्यादा लेना है, कितना लेना है, +350 किलो कैलोरीज, +350 किलो कैलोरीज। सो अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो शी विल बी टेकिंग समवेयर अराउंड 1800। अगर नहीं है, अगर से नॉन सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अगर कुछ काम कर रही है, उसका वर्किंग स्टाइल अच्छा है, उसका वर्कआउट करती है, तो शी कैन गो अप टू 2200। सो +350, इससे +350, समवेयर अराउंड 2500 कैलोरीज शी हैज़ टू कंज्यूम, समवेयर अराउंड 2500 कैलोरीज शी हैज़ टू कंज्यूम फॉर एग्जाम्पल. So whatever the calorie requirement before pregnancy, after pregnancy she has to consume +350, प्लस एडिशनली +350 शी हैज़ टू कंज्यूम, और लैक्टेशन में तो +550 to 600 किलो कैलोरीज शी हैज़ टू कंज्यूम. उसके बाद देखते हैं प्रोटीन रिक्वायरमेंट क्या होता है. प्रोटीन रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी के टाइम में इट इज़ यूजुअली 1.1 ग्राम पर केजी पर डे, 1 ग्राम पर केजी पर डे. अगर प्रेग्नेंट लेडी का वेट 60 केजी है, मान लो अगर प्रेग्नेंट लेडी का वेट 60 केजी है, तो उसे कितना प्रोटीन कंज्यूम करना है, इट इज़ 66 ग्राम पर डे. 66 ग्राम पर डे उसे प्रोटीन कंज्यूम करना है. लैक्टेशन पीरियड में शी हैज़ टू कंज्यूम +20 ग्राम्स. नॉर्मली कितना प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए, 0.8 ग्राम पर केजी पर डे. तो +20 she has to consume during the lactation. +20 she has to consume during the lactation. So this is the calorie and even protein requirement during the pregnancy. So अब हम डिस्कस करेंगे हमारा लास्ट टॉपिक, वो है PTR. सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इस स्लाइड पे डिस्कस करेंगे. हमारा जो भी अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो चलो स्टार्ट करते हैं. हमारा इंपॉर्टेंट स्लाइड वो है PTR, दैट इज पॉइंट टू रिमेंबर. सो पहला क्या बोला था मैंने, जैकमियर साइन और चैडविक साइन. दिस इज नथिंग बट अ ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द एंटीरियर वेजाइनल वॉल. उसके बाद आता है ऑसिएंडर साइन. ऑसिएंडर साइन मतलब क्या होता है, देयर विल बी इंक्रीज्ड पल्सेशंस फेल्ट थ्रू द लैटरल फॉर्निसस. ये दोनों हमें कहाँ देखने को मिलेगा, वेजाइना पे देखने को मिलेगा. उसके बाद आता है गूडल साइंस. गूडल साइन कहाँ पे मिलता है, सर्विक्स पे मिलता है. दिस इज नथिंग बट अ सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विस विच इज द अर्लीस्ट साइन. अर्लीस्ट साइन कब देखने को मिलेगा, 6th वीक पे. उसके बाद पिस्काचिक साइन का मतलब यूट्रस में आता है. दिस इज नथिंग बट इनलार्जमेंट, एसिमेट्रिकल एनलार्जमेंट ऑफ द यूट्रस. उसके बाद एगार साइन का मतलब जो बाई मैनुअल एग्जामिनेशन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एगार साइन. और ड्यूरिंग दैट टाइम यू कैन elicit the regular and rhythmic uterine contractions which is known as a Palmer sign. उसके बाद वाटर मॉन्टेगमरी ट्यूबरकल्स. मैंने क्या बोला था, हाइपरट्रोफी ऑफ योर सेबेशियस ग्लैंड. हाइपरट्रोफी ऑफ द सेबेशियस ग्लैंड इज कॉल्ड एज अ मॉन्टेगमरी ट्यूबरकल्स. एंड वी कैन ऑल्सो सी प्राइमरी एरियोला एंड सेकेंडरी एरियोला. एंड पिगमेंटेशन के बारे में बात करेंगे तो लीनिया नाइग्रा जो मिड लाइन पे पिगमेंटेशन देखने को मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, लीनिया नाइग्रा. उसके बाद स्ट्रेए ग्रेविडेरम मतलब जो भी बिलो अम्बलिकस और नियर द थाइस जो भी स्ट्रेच मार्क्स देखने को मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेए ग्रेविडम. देयर इज समथिंग नोन एज स्ट्रेए एल्बिकन्स का मतलब क्या होता है, जो वाइट स्ट्रेच मार्क आफ्टर द प्रेगनेंसी देखने को मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेए एल्बिकन्स. उसके बाद वेट गेन. अगर BMI नॉर्मल है तो शी कैन गेन अप टू 11 kg. सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितना गेन कर सकती है, 1 kg. सेकेंड ट्राइमेस्टर में शी हैज़ टू गेन 5 kg एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में 5 kg. सो दिस आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन दिस डिस्कशन. सो बच्चों ये था हमारा फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. बाकी जो सिस्टम वाइज जो भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो इसी के साथ हम आज का ये वीडियो समाप्त करेंगे. थैंक यू.